क्या आपने कभी सोचा है कि आप सो जाओ और उठ ही ना पाओ? आप नींद से जाग जाओ लेकिन हिल ना पाओ। आपका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल ना हो। ये सिर्फ सुनने में ही इतना डरावना है कि कोई भी घबरा जाए। आज की कहानी इसी पर है। तो चलिए आज की कहानी के रोमांचक और डरावने सफर पर। मेरा नाम अभिजीत है। मैं एक रात अपने रूम में बैठा लैपटॉप ब्राउज कर रहा था। मैं लैपटॉप पर एक आर्टिकल पढ़ रहा था। वो आर्टिकल परछाई पर था। आप लोग सोचेंगे परछाई पर क्या आर्टिकल हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस आर्टिकल में परछाई को हमारे ऑपोजिट बताया गया था। हमारे अंदर पॉजिटिव यानी सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसे आत्मा भी कहते हैं, और हमारी आत्मा के विपरीत ऊर्जा जो कि नकारात्मक है, वो परछाई में होती है। उस आर्टिकल में लिखा गया था कि हमारी परछाई तब हम पर हावी हो जाती है जब हम इसके बारे में जान जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ अंधेरे में हावी होती है जब हम सो जाते हैं। यहाँ हावी होने का मतलब ये है कि आपकी परछाई आपको मारने की कोशिश करने लगती है, और अगर आप उस समय अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आपकी मौत हो जाती है। उस आर्टिकल में बहुत सारी बातें बताई गई थी और आखिरी में ये लिखा गया था कि अब आप सब कुछ जानते हैं, इस वजह से आप पर भी आपकी परछाई हावी हो सकती है। इसे जब मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, और ये सोचकर मैं अपने लैपटॉप को बंद कर सोने चला गया। जब मैं सो रहा था तब मुझे घुटन सी होने लगी। मेरी नींद खुल गई, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था, और मेरे ऊपर एक काली परछाई बैठी थी जो मेरा गला दबा रही थी। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं अपने शरीर को हिलाने की पूरी कोशिश करने लगा। तब अचानक वो परछाई गायब हो गई, और उसके गायब होते ही मैं अपने शरीर को हिला पा रहा था। इसके बाद मैं पूरी तरह डर चुका था। मैं सोने से भी डरने लगा था, क्योंकि मेरी परछाई मुझ पर फिर से हमला कर सकती थी। मैं सुबह कॉलेज गया, लेकिन नींद पूरी नहीं थी, इसलिए मैं थका सा महसूस कर रहा था। ये बात मेरे दोस्तों ने भी नोटिस की। वो मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, आज तो थोड़ा थका सा लग रहा है। लेकिन मैंने बस ये कहा कि हाँ, मैं रात में पढ़ रहा था इसलिए। इसके बाद कॉलेज ख़त्म हुआ, लेकिन जब मैं घर आया तो मुझे रात की बात याद आई। मैं इतना थका हुआ था कि लेटते ही सो जाता, पर मैं अपनी परछाई के वजह से सोना नहीं चाहता था। फिर रात हुई, लेकिन मैं नहीं सोया। मैं पूरी रात जाग कर बिताया। उस रात को बिताने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चलते चलते बेहोश हो जाऊंगा। इसीलिए मैं कॉलेज ना जाने का फ़ैसला लिया। लेकिन जब मैं कॉलेज नहीं आया तो मेरे दो दोस्त मुझसे मिलने आए। फिर मेरे दोस्तों ने पूछा कि मुझे क्या हुआ है, मैं इतना थका हुआ और डरा हुआ क्यों हूँ। मैंने बात टालने की कोशिश की, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि मैं बहाना बना रहा हूँ। फिर मैंने अपने दोस्तों को परसों की बात बताई
और मेरे दोस्तों ने मेरा भरोसा भी किया। फिर मैंने कहा कि क्या तुम लोग मेरे साथ सो जाओगे? मुझे डर लगता है। मेरे दोस्तों ने कहा ठीक है। और फिर मेरे दोस्त अपना थोड़ा सामान लेकर आए। हम सब थोड़ी देर बात करने के बाद सो गए। लेकिन फिर मुझे घुटन सी होने लगी। मैं नींद से जाग गया, पर और कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि फिर से मेरी परछाई गला दबा रही थी। मेरे दोस्त ने देखा कि मैं काँप रहा था, लेकिन हिल नहीं पा रहा था। इसलिए मेरे दोस्त ने मेरे चेहरे पर पानी मारा, और उसके ऐसा करते ही वो परछाई गायब हो गई और मैं भी नॉर्मल हो गया। लेकिन मैंने अपने दोस्त को जब ये बात बताई कि मेरी परछाई मेरा गला दबा रही थी, तो उसने कहा कि उसने तो कोई परछाई नहीं देखी। इसके बाद मैं फिर से सो गया, क्योंकि अब मैं उस परछाई के कमज़ोरी को जान गया था। उसकी कमज़ोरी ये थी कि मैं नींद से उठ जाऊंगा और अपने दिमाग पर जोर डालकर शरीर आने का सोचूंगा, तो वो गायब हो जाएगी। इस बार फिर से मेरी परछाई मेरा गला दबाने लगी, लेकिन जब मैंने पूरी कोशिश की तो वो गायब हो गई। फिर सुबह हम सब तैयार होकर कॉलेज निकल गए, और जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो हम एक मंदिर गए। वहाँ हमने एक पंडित जी से बात की, तो पंडित जी ने कहा ठीक है, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा, पर मेरे गुरुजी इसे ठीक कर सकते हैं। फिर पंडित जी मुझे अपने गुरुजी के पास ले गए। पंडित जी ने उन्हें सारी बात बताई। फिर मुझे कहा कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। गुरुजी ने कहा कि कल सुबह तक मैं सारी तैयारी कर लूँगा, तो तुम कल सुबह 8 बजे आ जाना। इसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ वापस आ गया। मेरे दोस्त आज भी मेरे साथ ही सोए। उसके बाद रात में मुझे मेरी परछाई ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे गुरुजी ने रुद्राक्ष की माला दी थी, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। फिर मैं सुबह अकेले ही मंदिर गया। मैंने अपने दोस्तों को मेरे साथ आने के लिए मना किया, क्योंकि मेरे वजह से उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। जब मैं मंदिर में पहुंचा तो पंडित जी ने मुझे एक दूसरे मंदिर में जाने को कहा, जो कि उसी मंदिर के और अंदर था। मैं उस मंदिर में गया तो मैंने देखा कि गुरुजी कुछ सामान रख रहे थे, और वो मंदिर हनुमान जी का था। गुरुजी ने एक सफ़ेद चादर बिछा रखी थी और उसको एक लाल रंग से घेर रखा था। गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और उस चादर पर लेटा दिया। इसके बाद मुझे कहा कि अब मैं यहाँ पूरा अंधेरा कर दूँगा और तुम सो जाना, ताकि तुम्हारी परछाई तुम पर हमला करे। और उन्होंने रुद्राक्ष को भी निकलवा दिया। फिर मैं कुछ देर तक लेटा रहा, फिर मैं सो गया। मेरे सोने के कुछ देर बाद ही मेरी परछाई ने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। उस समय गुरुजी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और पवित्र जल उस परछाई पर छिड़कने लगे। जैसे ही जल के छींटे परछाई पर पड़े, उसने मेरा गला छोड़ दिया और भागने लगी, लेकिन वो लाल घेरा उसे बाहर नहीं जाने दे रहा था। लेकिन इस समय मैं हिल नहीं पा रहा था। कुछ 10 मिनट बाद गुरुजी ने अचानक से सारे पर्दे हटा दिए और मेरी परछाई गायब हो गई। परछाई के गायब होते ही मैं हिल पा रहा था। फिर गुरुजी ने मुझे थोड़ा सा
पवित्र जल पीने को दिया। उसे पीने के बाद एकदम से मेरा शरीर हल्का महसूस होने लगा। इसके बाद गुरुजी ने मुझे बताया कि तुम्हारी परछाई तुम्हारी आत्मा से ताकतवर हो गई थी, इसलिए वो तुम्हें मार पा रही थी, लेकिन मैंने अब उसे कमज़ोर कर दिया है और वो अब तुम्हें कभी भी नहीं मार सकती। इसके बाद से मेरे साथ ऐसा कुछ भी अब तक नहीं हुआ।